पेपर राइटिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको टाइटल सेलेक्ट करना है। तो इस टाइटल सेलेक्ट करने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। हम ऐसे टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन दिस फील्ड। तो टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत सारी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी चल रही है, जैसे ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, एआई, क्लाउड, या फिर आईओटी, डेटा साइंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी। तो ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। और कौन से फील्ड्स हमारे पास होते हैं? एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में, लॉ, ट्रैफिक, साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, डेटा साइंस, डेटा रिकवरी। तो ये सारे फील्ड्स होते हैं। अब इनको हमें मैच करना है। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन इन हेल्थ, ठीक है, एक टॉपिक ये हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन इन फाइनेंस, एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन इन लॉ। तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स बन जाएंगे। फिर हम टेक्नोलॉजी भी चेंज कर सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग इन एजुकेशन, या फिर हम एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड इन एजुकेशन, एप्लीकेशन ऑफ आईओटी इन एजुकेशन। तो इस तरीके से टॉपिक्स बन जाएंगे। अब जैसे टॉपिक्स को भी हमें थोड़ा क्रिएटिव होके करना पड़ता है कि क्या टॉपिक्स हम चूज कर रहे हैं। जैसे मैंने एक टॉपिक चूज किया, एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन इन स्टूडेंट असेसमेंट। इसको मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ टॉपिक को? रिवॉल्यूशनाइजिंग स्टूडेंट असेसमेंट एक एक टॉपिक हो सकता है, या फिर अ न्यू फ्रंटियर इन एजुकेशन, या फिर एप्लीकेशन की जगह मैं कोई और वर्ड यूज कर सकता हूँ, लिवरेजिंग ब्लॉकचेन। ठीक है, उसके बाद बियॉन्ड ट्रेडिशनल असेसमेंट, एक्सप्लोरिंग द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ ब्लॉकचेन। एक टॉपिक हो सकता है री इन्वेंटिंग स्टूडेंट असेसमेंट, पोटेंशियल ऑफ ब्लॉकचेन, रीडिफाइनिंग स्टूडेंट असेसमेंट, ब्लॉकचेन पावर्ड असेसमेंट। इतने सारे टॉपिक्स हमें मिल गए हैं। सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड डिसेंट्रलाइज असेसमेंट, एडवांटेजेस, चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस ऑफ ब्लॉकचेन असेसमेंट, फीजिबिलिटी ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये टाइटल इस तरीके से सेलेक्ट करना है हमें। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि कंटेंट क्या क्रिएट करना है उस पेपर में। अब जैसे पेपर में मेन पर्पस ये होता है कि हम कोई नई बहुत की कुछ नई प्रोग्रामिंग करके, या फिर कोई मशीन लर्निंग में, पाइथन में हम कुछ नया एल्गो निकाल रहे हैं, मॉडल निकाल रहे हैं। तो वो बात की बात होती है। स्टार्टिंग में हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या एग्जिस्टिंग काम हो चुका है और उसको हम अपने वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बेसिकली कंटेंट राइटिंग हो रही है एक तरीके से। तो स्टार्टिंग में हमें मेन फोकस हमारा कंटेंट पे रहता है, ना कि कोई नया रिसर्च करने पे। तो अब जब हम कोई कंटेंट देखते हैं तो हमें बहुत कंटेंट सोचना है कि क्या कंटेंट होना चाहिए हमारे पेपर में। और हमारा पेपर इन पार्ट्स में डिवाइड होता है। एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन होता है, लिटरेचर रिव्यू, एप्लीकेशन, बेनिफिट, चैलेंजेस। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ये जो मैंने ट्रिक बताई थी यहाँ पे, अब इसमें हम स्पेसिफिक भी जा सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ऊप्स, ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी की जगह मैंने यहाँ पे ऊप्स लगा दिया, इन सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम। तो इस तरीके से एक टॉपिक हमने सोचा था। तो ये उसका पेपर है। अब ये इसका टॉपिक है, स्टडी ऑन द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम। अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा है? एब्स्ट्रैक्ट में हमने पहले थोड़ा ऊप्स के बारे में, ऊप्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इस टॉपिक में हमारे पास तीन चीजें हैं। एक तो हमारा ऊप्स है, एक सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम है, और तीसरा है कि इसका एप्लीकेशन क्या है। ये तीन पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट को यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया। तो पहले ऊप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देंगे। फिर इस पेपर में हमने क्या किया है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि दिस पेपर एम्स टू एक्सप्लोर द यूज ऑफ ऊप इन दिस, and it proposed the techniques that can be used to improve the reliability and safety of OOP programs. तो ये हम उसके बारे में थोड़ा फिर इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे। फिर हम ये बता देंगे कि इस पेपर में क्या क्या स्टेप्स हमने किया है, फॉर्मल वेरिफिकेशन किया है, डिजाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट, टाइप सेफ लैंग्वेजेस, ये सारे स्टेप्स आगे पेपर में मेंशन किए हैं। तो उसी को एब्स्ट्रैक्ट में भी लिख देंगे। उसके बाद फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन थोड़ा सा हम दे देंगे कि ऊप्स के क्या कि कैसे फ़ायदा हो रहा है सेफ्टी क्रिटिकल लैंग्वेज में ऊप्स का यूज़ करके। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सिर्फ कंटेंट लिखना है इसमें। अब ये रेड में तो मैंने खाली एक्सप्लेन करने के लिए किया है, ये कुछ भी रेड में नहीं होगा, सारे फॉन्ट का कलर ब्लैक होगा। तो पहला पार्ट एब्स्ट्रैक्ट इस तरीके से लिखना है। इंट्रोडक्शन आ जाएगा। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या लिख सकते हैं? ऊप्स का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम क्या होता है उनका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ये कुछ पॉइंट्स आ गए हैं यहाँ पे। फिर डायग्राम बना सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ऊप्स, और इस तरीके से डायग्राम बना दिया। लिटरेचर रिव्यू नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। अब लिटरेचर रिव्यू बाद में देखेंगे कि क्या होता है। फिर नेक्स्ट सेक्शन हमारा रहेगा एप्लीकेशन ऑफ ऊप्स।
तो जो भी हम टॉपिक चूज़ कर रहे हैं उसके क्या एप्लीकेशन है, क्या बेनिफिट्स है, वो नेक्स्ट पार्ट होता है। उसके एप्लीकेशन और उसके क्या फीचर्स होते हैं, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, ये इसके फीचर्स होते हैं। इसका डायग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है एप्लीकेशन और बेनिफिट्स के बाद चैलेंजेस क्या-क्या आ सकते हैं हमारे। तो जब हम उसको सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं तो क्या-क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से प्रॉब्लम आ सकती है और इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है, वही हमारा इसका वो इस रिसर्च का मेन पर्पज़ है। नेक्स्ट सेक्शन आता है मेथोडोलॉजी का। मेथोडोलॉजी में हमें ये बताना होता है कि जो हम मेथड प्रपोज कर रहे हैं उसको हमने क्या-क्या स्टेप्स है उस मेथड में। तो जैसे ऊप्स में हम फॉर्मल वेरिफिकेशन के थ्रू किसी अपने सिस्टम को बेटर बना सकते हैं। डिज़ाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट एक स्टेप होता है, टाइप सेफ लैंग्वेजेस होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है। तो ये मेथोडोलॉजी इस पेपर का मेन पार्ट होता है, जहाँ पे हमने 4-5 स्टेप्स दे दिए हैं। इन स्टेप्स को एक्सप्लेन कर लेंगे। अब ये हमारे इन स्टेप्स को एक्सप्लेन करने के बाद इसका एक छोटा-सा डायग्राम भी हमने दिखा दिया है ताकि थोड़ा पेपर दिखने में अच्छा लगे प्रेजेंटेशन वाइज़। फिर फाइनली कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन में हम लिख देंगे अ, कि जो हमने मेथड्स प्रपोज किए उनके क्या एडवांटेजेस है, लेकिन इनमें ये हो सकता है कि ये मेथड सफिशिएंट ना हो, इनके क्या चैलेंजेस आ गए हैं, हमें कैसे इन मेथड्स को अडेप्ट करना है और कैसे इवैल्यूएट करना है कि कौन सा मेथड हम सेलेक्ट करें। फिर लास्ट में हम लिख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमने प्रपोज किया है वो सफिशिएंट हो, उसमें और चेंजेस कर सकते हैं, फ्यूचर में हम क्या करेंगे। तो ये कंक्लूजन का पार्ट आ जाता है। अब मेन पार्ट ये होता है कि ये कंटेंट कहाँ से आएगा इतना। तो कंटेंट हमें चाहिए, तो कंटेंट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना, और कोई रास्ता नहीं है इसका। तो पेपर्स पढ़ने के लिए क्या करते हैं, कुछ वेबसाइट्स होती है जैसे गूगल स्कॉलर है। तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं ब्लॉकचेन एंड एजुकेशन। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स आ जाएंगे, ये एक एक करके हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर वहाँ से हमें अपने पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे, उन पॉइंट्स को नोट करना पड़ेगा। इस तरीके से रिसर्च की जाती है। दूसरी वेबसाइट है IEEE एक्सप्लोर। इसमें भी हम टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च कर लेंगे और रिसेंट ईयर्स के सेलेक्ट कर सकते हैं हम कि ये सही रहता है अगर हम रिसेंट ईयर्स के आर्टिकल्स पढ़े, उनको रेफरेंस ले। एक वेबसाइट होती है साई हब। अब ये इलीगल वेबसाइट है, इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इस वेबसाइट में क्या होता है, जैसे जो कुछ पेपर्स लॉक्ड होते हैं वो अवेलेबल नहीं होती है उनकी PDF फाइल, तो यहाँ से डाउनलोड हो जाती है। लेकिन ये इलीगल वेबसाइट है, इसको यूज़ नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। अब बहुत सारे पेपर जब हम पढ़ लेंगे तो उनका रेफरेंस भी हमें अपने पेपर में देना पड़ता है। रेफरेंस क्या होता है, एक इसका लास्ट में सेक्शन होता है रेफरेंसेस का। तो जितने पेपर्स हमने पढ़े उन सबको यहाँ पे लिस्ट कर देंगे कि एक पेपर मैंने ये वाला पढ़ा है, एक पेपर ये वाला पे पढ़ा है, एक पेपर ये वाला पढ़ा है। अब इनको रेफरेंस लिखने का एक फॉर्मेट होता है। पहले ऑथर का नाम आएगा, फिर पेपर का नाम आएगा, फिर कॉन्फ्रेंस का नाम। तो ये फॉर्मेट जो है हम उनकी वेबसाइट से जाके कॉपी कर सकते हैं। इसको फॉर्मेट कैसे कॉपी करना है, जैसे ये वेबसाइट में गया इस पेपर की, ये पेपर का नाम है, टाइटल है, यहाँ पे साइट लिखा होगा, साइट दिस। तो जैसे ही मैं साइट दिस को सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ये फॉर्मेट में ऐसे करके इसका साइटेशन आ जाएगा। तो इस साइटेशन को कॉपी करके मैं रेफरेंस में पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये हर जगह मिल जाएगा। IEEE एक्सप्लोर में जाएंगे, यहाँ पे भी इसका साइटेशन मिल जाएगा, कहीं पे जाके मिल जाता है। जैसे गूगल स्कॉलर में जाएंगे, यहाँ पे साइट लिखा है। तो जैसे इस साइट को मैं सेलेक्ट करूँगा तो अलग अलग स्टाइल में हमारे पास आ जाएगा। MLA स्टाइल में हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। जैसे पहला पार्ट था कि टाइटल कैसे सेलेक्ट करना है, दूसरा पार्ट था कि कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए, ये सारे सेक्शंस होते हैं। तीसरा पार्ट है लिटरेचर रिव्यू क्या होता है और रेफरेंस क्या होता है। तो हमें कम से कम हमारे पेपर्स में 8 से 10 रेफरेंसेस होने चाहिए। तो इन सारे पेपर्स को हम डाउनलोड करेंगे, उनको पढ़ेंगे और उनको फिर यहाँ पे एक लिस्ट बना लेंगे। तो ये पहला पेपर है, ये दूसरा पेपर है, ये तीसरा पेपर है। इनको हम इनका साइट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब जो ये रेफरेंसेस हमने यहाँ पे लिखे हैं, इनको लिटरेचर रिव्यू में मेंशन करना होता है। ऊपर जो दूसरा सेक्शन है लिटरेचर रिव्यू का, इंट्रोडक्शन के बाद आएगा लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में बताना होता है कि जो टॉपिक में हमने रिसर्च कर रहे हैं उसमें क्या क्या काम हो चुका है और इसको करने का क्या तरीका होता है। पहले हम वो रेफरेंस का नंबर लिखेंगे कि जो पहला वाला पेपर है उस पेपर में ये काम हो चुका है, तो यहाँ से हम स्टेटमेंट कॉपी कर सकते हैं या उस पेपर को हम कोट कर सकते हैं। फिर जो दूसरा रिसर्च पेपर है तो स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लगा देंगे और उस रिसर्च पेपर से हमने ये सीखा या फिर उस रिसर्च पेपर में ये काम हो चुका है।
फिर तीसरा जो रिसर्च पेपर है स्क्वायर ब्रैकेट लगा के वहाँ का उस पेपर में क्या काम हो चुका है वो हम लिखेंगे। तो लिटरेचर रिव्यू में ये करना होता है कि एग्जिस्टिंग रिसर्च क्या-क्या हो चुकी है और उनको इस तरीके से हमें कोट रेफरेंस करना होता है। ठीक है, तो नीचे रेफरेंस सेक्शन में सारी लिस्ट बना देंगे 8 से 10 और उन सबको मेंशन कर लेंगे। अब ये मैंडेटरी होता है कि जितने रेफरेंसेस आपने लास्ट में लिखे हैं उन सबको आप यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू के अंदर कोट करो। ठीक है, सबको कहीं ना कहीं पे 10 तक नंबरिंग आनी चाहिए अगर आप 10 रेफरेंसेस है आपके। ये हो गया नेक्स्ट पार्ट। फिर लिटरेचर रिव्यू के बाद रेफरेंस हमें आ जाते हैं, रेफरेंस कैसे लिखना है ये हम देख चुके हैं। फाइनल पार्ट इसका हो जाता है फॉर्मेटिंग। अब पेपर को हमें फॉर्मेट कैसे करना है, तो सपोज ये मैंने पेपर लिख दिया है, ये सही फॉर्मेट में नहीं है, इसको IEEE फॉर्मेट में हमें करना होता है। अब फॉर्मेटिंग का क्या तरीका होता है, एक इसका टेम्पलेट शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप में IEEE फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट में हमें इसको कॉपी करना है। कैसे करने का तो क्या तरीका होता है कि जैसे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट है यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है हमें सिर्फ। ठीक है, तो टाइटल जब मैं कॉपी करूँगा तो कॉपी करते वक्त एक चीज़ मुझे ध्यान रखनी है कि जितना टेक्स्ट है सिर्फ उतना ही कॉपी करूँ। यहाँ पे देखो एक छोटा सा एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, वो स्पेस अगर मैं कॉपी करूँगा तो इससे फॉर्मेटिंग ख़राब हो जाती है। तो इसको सही तरीके से सेलेक्ट करना है। इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl+C, और इतने पार्ट को सेलेक्ट करके मैं पेस्ट कर दूंगा तो ये ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, अब पेस्ट कैसे करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन आ रहा है मर्ज फॉर्मेटिंग, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल Ctrl+V दबा दूंगा तो ये सही फॉर्मेट में नहीं आएगा, ये गलत फॉर्मेट है। ठीक है, राइट क्लिक करके मर्ज फॉर्मेटिंग में करना है, तो अब ये सही फॉर्मेट में आया है। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेता हूँ। सपोज ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट मुझे कॉपी पेस्ट करना है यहाँ से, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मैंने कॉपी किया इतना। ठीक है, एग्जैक्टली उतना पार्ट हम कॉपी करेंगे। उसके बाद Ctrl+C दबाऊंगा और इसको सेलेक्ट करके इसमें ओवरराइट कर दूंगा। ओवरराइट कैसे करेंगे, राइट क्लिक करके जो ये सेकंड वाला ऑप्शन है मर्ज फॉर्मेटिंग, ये सेलेक्ट कर दूंगा तो ये एब्स्ट्रैक्ट कॉपी हो गया है। फिर कीवर्ड्स हम कॉपी कर लेंगे। अब इसमें बहुत सारी हेडिंग्स आती है। हेडिंग्स का फॉर्मेट यही होता है कि नंबर 1 इस तरीके से आएगा, इंट्रोडक्शन यहाँ पे आएगा, नंबर 2 इस तरीके से आएगा, फिर नंबर 2 में हम लिटरेचर रिव्यू डालते हैं, नंबर 3 में चैलेंज बेनिफिट्स या फिर एप्लीकेशन डालते हैं। अब ये कैसे कॉपी करना है, सपोज ये पहला इंट्रोडक्शन है तो मेरे को इतना पार्ट कॉपी करना है। मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से Ctrl+C और इसका इतना पार्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है ये। ठीक है, और ये बोल्ड में नहीं होना चाहिए, इसको बोल्ड हटा देता हूँ। अब ये पैराग्राफ कैसे कॉपी करना है, यहाँ से हम एक एक पैराग्राफ कॉपी करेंगे, पूरा एक साथ नहीं करेंगे वरना प्रॉब्लम आ जाती है। तो इतना पार्ट मैंने Ctrl+C कॉपी किया और इसको पूरा सेलेक्ट करके ओवरराइट कर देंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके मर्ज फॉर्मेटिंग में, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ कॉपी करना है, इसमें एंटर मारेंगे, फिर दूसरा पैराग्राफ कॉपी कर दिया यहाँ से मर्ज फॉर्मेटिंग। फिर तीसरा पैराग्राफ कॉपी करना है, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद Ctrl+C और राइट क्लिक करके मर्ज फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन में है ये, और फॉन्ट साइज 10 है, इनके बीच का गैप प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है तभी पेपर पब्लिश होता है, वरना नहीं होता है। अब ये जैसे दूसरा सेक्शन है, यहाँ पे दूसरा सेक्शन मुझे कॉपी करना है। ठीक है, नीचे आ जाऊँगा लिटरेचर रिव्यू वाला पार्ट, तो इसको मैं कॉपी करूँगा लिटरेचर रिव्यू, Ctrl+C और इसको सेलेक्ट करूँगा पेज लेआउट, और पेज लेआउट को सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, अब ये देखो ये गड़बड़ क्यों हुई, क्योंकि लास्ट में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लिया था। यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा लास्ट में ये एक्स्ट्रा स्पेस भी सेलेक्ट कर लिया है, तो वही हमें उसको अवॉइड करना है। फिर राइट क्लिक करके जब मैं मर्ज फॉर्मेटिंग करूँगा, अब ये सही कॉपी हो गया है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान से फॉर्मेटिंग करनी होती है। फिर इसको सारा कॉपी पेस्ट करने के बाद पेपर फॉर्मेट हो जाएगा और लास्ट में हमें रेफरेंसेस को यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर देंगे तो नंबरिंग अपने आप आ जाएगी, ये ऑटोमेटिक नंबरिंग है। फिर ये पेपर हमारा फिर नेक्स्ट स्टेप होता है इसके बाद फॉर्मेटिंग के बाद प्लेगियरिज्म चेक करना कि इसमें कितना प्लेगियरिज्म आ रहा है। कॉपी पेस्ट मतलब 15% या 12% से ज़्यादा कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाता है।
तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है।